ओम शांति। आज 20 मई 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत अटेंशन देने की बात कही है, सावधानी दी है। ये समय खोने का नहीं, ये समय कमाई जमा करने का है। जो चाहे, जितनी चाहे उतनी कमाई जमा कर सकते हैं। अथाह कमाई का समय है। सच्ची कमाई करने के लिए इस समय को बर्बाद नहीं करना। गीत चला है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। बाबा कहते कि अभी आप सच्ची अविनाशी खजाने जमा करो। खजाने जमा करने के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले आप देही हैं, देही ने देह को धारण किया है। छोटी सी बिंदी आत्मा ने इस देह रूपी ड्रेस को धारण किया है। जब आप ये अभ्यास करेंगे तो आसुरी संस्कार दैवी संस्कारों में बदल जाएंगे। आसुरी संस्कार दुख देते हैं, दैवी संस्कार सुख देते हैं। बाबा और मम्मा ये अक्षर बहुत मीठे हैं। इस समय बाबा और मम्मा हम दोनों को समझते भी हैं, पहचानते भी हैं कैसे उन्होंने पुरुषार्थ किया। ब्रह्मा को ही भागीरथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ। इस भाग्यशाली रथ पर निराकार शिव विराजमान होते हैं, ज्ञान देते हैं। उस एक की अव्यभिचारी याद में रहना है। याद में ही माया विघन डालती है, बार बार बुद्धियों तोड़ देती है। अव्यभिचारी याद की प्रैक्टिस करनी है। माया कमजोर विचार लाती है, याद के द्वारा माया जीत बनना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम बच्चों को अविनाशी कमाई कराने। बाबा आया है तुम्हें अविनाशी कमाई कराने। अब तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। अभी तुम ज्ञान रत्नों की जितनी कमाई करना चाहो कर सकते हो। क्वेश्चन है, आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? आसुरी संस्कारों को बदलकर दैवी संस्कार बनाने के लिए कौन सा विशेष पुरुषार्थ चाहिए? संस्कारों को बदलने के लिए जितना हो सके देह अभिमानी रहने का अभ्यास करो। देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बनते हैं। बाप आसुरी संस्कारों को दैवी संस्कार बनाने के लिए आए हैं। पुरुषार्थ करो, मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। प्रैक्टिस करो, मैं देही आत्मा हूं, पीछे ये शरीर है। गीते तूने रात गवाई सोई के। ओम शांति। ये गीत बच्चों ने बहुत बार सुने हैं। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं, ये समय खोने का नहीं, ये समय बहुत भारी कमाई करने का है। कमाई कराने के लिए ही बाप आया हुआ है। कमाई कराने बाबा आया हुआ है। कमाई भी अथाह है, जिसको जितनी कमाई करनी हो उतनी कर सकते हो। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरने की कमाई। झोली किससे भरनी है? अविनाशी ज्ञान रत्नों से। यह है भविष्य के लिए, वो है भक्ति, ये है ज्ञान। मनुष्य नहीं जानते भक्ति कब शुरू होती है। जब रामराज शुरू होता है, फिर ज्ञान तब शुरू होता जब बाबा आकर राम राज्य स्थापन करते हैं। ज्ञान तो है ही नई दुनिया के लिए, भक्ति है पुरानी दुनिया के लिए। अब बाबा कहते पहले तो अपने को देही समझना है, आत्मा समझना है। 5 सेकंड के लिए अभ्यास करेंगे। मस्तक में विराजमान मैं देही हूं, लाइट हूं।
बाबा कहते पहले पहले प्रैक्टिस करो, मैं देही हूं, तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम पहले आत्मा हैं, पीछे शरीर है। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य सब रॉन्ग हो गए, इसलिए उल्टा समझ लिया, पहले हम देह हैं फिर देही हैं। बाबा कहते तो विनाशी है, इसको तुम लेते और छोड़ते हो। संस्कार आत्मा में रहते हैं, देह अभिमान में आने से आसुरी संस्कार बन जाते हैं। फिर आसुरी संस्कारों को दैवी बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। ये सारी रचना उस एक रचता बाप की ही है, उनको सब फादर कहते हैं। जैसे लौकिक बाप को भी फादर कहा जाता, बाबा और मम्मा ये दोनों अक्षर बहुत मीठे हैं। रचता तो बाप को ही कहेंगे, वो पहले माँ को अडॉप्ट करते फिर रचना रचते। बेहद का बाप कहते मैं आकर इनमें प्रवेश करता हूँ, इनका नाम बाला है। कहते भागीरथ, मनुष्य का ही चित्र दिखाते हैं, कोई बैल आदि नहीं, भागीरथ मनुष्य का तन है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम हमेशा कहो हम बाप दादा के पास जाते हैं, सिर्फ बाप कहेंगे तो वो निराकार हो जाता है। निराकार बाप के पास तब जा सकते जब शरीर छोड़े, ऐसे तो कोई जा नहीं सकते। ये नॉलेज बाप देते हैं, ये नॉलेज है बाप के पास। अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना है, बाप है ज्ञान रत्नों का सागर। शिव बाबा है ज्ञान रत्नों का सागर, पानी की बात नहीं, ज्ञान रत्नों का भंडारा है, उनमें नॉलेज है। नॉलेज पानी को नहीं कहा जाता, जैसे मनुष्य को बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि की नॉलेज होती, ये भी नॉलेज है। इस नॉलेज के लिए ही ऋषि मुनि आदि सब कहते थे रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज हम नहीं जानते, वो तो एक रचता ही जाने, झाड़ का बीज रूप भी वही है। सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज उनमें है, वो जब आए तब सुनाए। अब तुम्हें नॉलेज मिली तो तुम इस नॉलेज से देवी देवता बन जाते हो। जब नॉलेज मिलती है तो आप देवी देवता बन जाते हो। नॉलेज पाकर फिर प्रारब्ध पाते हो, वहां फिर इस नॉलेज की दरकार नहीं। ऐसे नहीं देवताओं में ये ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी है, नहीं, वो तो इस नॉलेज से पद प्राप्त करते हैं। बाप को पुकारते हैं, आओ हमें पतित से पावन बनाओ, उसके लिए रास्ता अथवा नॉलेज सुनाओ। और कोई जानते नहीं, तुम जानते हो हम आत्माएं शांति धाम से आई हैं, वहां आत्माएं शांत रहती हैं, वहां से यहाँ आती हैं पार्ट बचाने के लिए। ये पुरानी दुनिया है, जरूर नई दुनिया थी, वो कब थी, कौन राज्य करते थे, ये कोई भी नहीं जानते। तुमने बाप द्वारा जाना, बाप है ही ज्ञान सागर सदगति दाता। बाबा है ज्ञान सागर सदगति दाता, उनको ही पुकारते हैं, आकर दुख हरो सुख शांति दो। आत्मा जानती परंतु तमो प्रधान हो गई, इसलिए फिर से बाप आकर अपना परिचय दे रहे हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते, आत्मा का ज्ञान ही नहीं जो परमात्मा अभिमानी बने। आगे तुम नहीं जानते थे, अभी ज्ञान मिला है तो समझते हैं। बरोबर सूरत मनुष्य की थी, सीरत बंदर की थी, अब बाबा ने नॉलेज दी, हम भी नॉलेजफुल बन गए हैं। बाबा ने आके ज्ञान दिया, ज्ञान को समझते समझते नॉलेजफुल बन गए। रचता और रचना का ज्ञान मिला। तुम जानते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, कितना नशा होना चाहिए। बाबा है ज्ञान सागर, उनमें बेहद का ज्ञान है। तुम किसके पास भी जाओ, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान तो क्या, परंतु हम आत्मा क्या चीज है ये भी नहीं जानते। बाप को याद भी करते हैं, दुख हरता सुख करता, लेकिन उसको जानते नहीं। वो दुख हरता सुख करता कैसे है, कैसे दुखों को दूर करने की विधि बताते नहीं जानते हैं। सब दुबन में फंसे पड़े हैं, उनको निकालना ही मुश्किल हो जाता। निकाल कर आधे पौने तक ले आओ, फिर भी हाथ छुड़ा के गिर पड़ते हैं। कई बच्चे औरों को ज्ञान देते देते स्वयं ही माया का थप्पड़ खा लेते, क्योंकि बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध कार्य करते हैं। दूसरों को निकालने की कोशिश करते, खुद गिर पड़ते हैं, फिर उनको निकालने में
कितनी मेहनत की जाती, क्योंकि माया से हार जाते हैं। उनको अपना पाप ही अंदर खाता है। माया की लड़ाई है ना। अब तुम युद्ध के मैदान पर हो। वो है बाहुबल से लड़ने वाली हिंसक सेनाएं। तुम हो अहिंसक। तुम राज्य लेते हो अहिंसा से। हिंसा दो प्रकार की होती है। एक है काम कटारी चलाना, दूसरी हिंसा है किसको मारना पीटना। तुम अभी डबल अहिंसक बनते हो। ये ज्ञान बल की लड़ाई कोई भी नहीं जानते हैं। अहिंसा किसको कहा जाता ये भी नहीं जानते। भक्ति की सामग्री कितनी भारी है। गाते हैं पतित पावन आओ, परंतु मैं कैसे पावन बनाता हूं ये बात कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं इस समय मैं तुम्हें पढ़ाने आता हूं, भक्ति का फल देने आता हूं। ज्ञान, भक्ति और वैराग। किसका वैराग? पुरानी दुनिया का वैराग, पुराने शरीर का वैराग। बाप कहते इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो अब नहीं रहेगा। इस सारी छीछी दुनिया से वैराग है। बाकी नई दुनिया का तुम दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करते हो। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। ये पढ़ाई कोई इस जन्म के लिए नहीं है, और जो भी पढ़ाई है वो होती है उसी समय उसी जन्म के लिए। अब तो है संगम, इसलिए तुम जो पढ़ते हो उसकी प्रालब्ध नई दुनिया में मिलती है। बेहद बाप से कितनी बड़ी प्रालब्ध तुम्हें मिलती है। बेहद बाप से बेहद सुख की प्राप्ति होती है। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर श्रीमत पे चलना चाहिए। बाबा है श्रेष्ठ श्रेष्ठ, उनसे तुम श्रेष्ठ बनते हो। वो तो सदा ही श्रेष्ठ है, तुम्हें श्रेष्ठ बनाते हैं। 84 जन्म लेते लेते फिर तुम भ्रष्ट बन जाते हो। कहाँ तुम श्रेष्ठ थे, फिर भ्रष्ट बन जाते हो। बाबा कहते मैं तो जन्म पुनर्जन्म में नहीं आता हूं, मैं अभी भाग्यशाली रथ में प्रवेश करता हूं, जिसको तुम बच्चों ने पहचाना। मैं भाग्यशाली रथ में आता हूं जिसको तुम बच्चों ने पहचाना। तुम्हारा भी छोटा झाड़ है, झाड़ को तूफान भी लगते हैं, पत्ते झड़ते रहते, ढेर फूल निकलते हैं, फिर तूफान लगने से गिर पड़ते। कोई कोई अच्छी रीति फल लग जाते, फिर माया के तूफान से गिर पड़ते हैं। माया का तूफान बहुत तेज है। उस तरफ है बाहुबल, उस तरफ योग बल अथवा याद का बल। तुम याद अक्षर पक्का कर लो। वो लोग योग योग अक्षर कहते रहते, तुम्हारी है याद। चलते फिरते बाप को याद करते हो। इसको योग नहीं कहेंगे। योग अक्षर सन्यासियों का नामी ग्रामी है। वो अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। बाप कितना सहज बताते, उठते बैठते चलते फिरते मुझ बाप को याद करो। उठते बैठते चलते फिरते मुझे याद करो। तुम आधा कल्प के आशिक हो, मुझे याद करते आए हो। अब मैं आया हूं। आत्मा को कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाबा आकर रियलाइज कराते। ये भी समझने की महीन बातें हैं। आत्मा अति सूक्ष्म और अविनाशी है। ना आत्मा विनाश होने वाली है, ना ही उसका पार्ट विनाश हो सकता है। ये बातें मोटी बुद्धि वाले मुश्किल समझ सकते हैं। शास्त्रों में भी बातें नहीं है। तुम बच्चों को बाबा याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तुम बच्चों को बाबा को याद करने की बहुत मेहनत करनी पड़ती। ज्ञान बहुत सहज है। बाकी विनाश काले प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि, ये याद के लिए कहा जाता। याद अच्छी है तो प्रीत बुद्धि कहा जाता है। प्रीत भी अव्यभिचारी चाहिए। अपने से पूछना है हम बाबा को कितना याद करते हैं। ये भी समझते हैं बाबा से प्रीत रखते रखते जब कर्मातीत अवस्था होगी तब ये शरीर छूटेगा और लड़ाई लगेगी। जितना बाप से प्रीत होगी तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इम्तिहान तो एक ही समय होगा। जब पूरा समय आता है उसकी प्रीत बुद्धि हो जाती, उस समय फिर विनाश होता है। तब तक झगड़े आदि लगते रहते हैं। विलायत वाले भी समझते हैं अब मौत सामने है। कोई प्रेरक है जो हमसे बॉम्ब्स बनवाते हैं,
मनुष्य कर क्या सकते। ड्रामा की नूंद अपनी साइंस बल से अपने कुल का मोत लाते हैं। बच्चे कहते पावन दुनिया में ले जाओ, तो शरीर को थोड़े ही ले जाएंगे। बाप कालों का काल है, ये बातें कोई भी नहीं जानते। गाया हुआ है मिरवा मौत मलू का शिकार। वो कहते विनाश बंद हो जाए, शांति हो जाए। अरे विनाश बगैर सुख शांति कैसे स्थापन होगी। इसलिए चक्र जरूर समझाओ, ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। किसी के लिए तो विनाश काल है और कोई स्वर्ग का शिकार करेंगे। एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार होगी। अभी स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा ने कहा इस पर भी एक पुस्तक छपाओ, गेट वे टू शांति धाम सुख धाम। इसका अर्थ भी नहीं समझेंगे, है बहुत सहज, परंतु कोटों में कोई मुश्किल समझते। तुमको प्रदर्शनी आदि में कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए। प्रजा तो बनती है ना, मंजिल बड़ी है, मेहनत लगती है। मेहनत है याद की, उसमें बहुत फेल होते हैं। याद भी अव्यभिचारी चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है। मेहनत बगैर थोड़े कोई विश्व के मालिक बन सकते हैं। मेहनत के बिना तो विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम सुखधाम के मालिक थे, सुखधाम के मालिक थे। अनेकों बार चक्कर लगाया, अब बाबा को याद करना है। माया बहुत विघन डालती है। बाबा के पास सर्विस के भी समाचार आते हैं। आज विद्वत मंडली को समझाया, आज ये किया। ड्रामानुसार माताओं का नाम बाला होना है। तुम बच्चों को ख्याल रखना है, माताओं को आगे करना है। यह चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर, तुम चैतन्य में बन जाएंगे, फिर तुम राज्य करते रहेंगे। भक्ति मार्ग के मंदिर आदि रहेंगे नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। एक बाप से अव्यभिचारी प्रीत रखते रखते कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरानी देह पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खानी है। डबल अहिंसक बनना है। एक बाप के अव्यभिचारी प्रीत रखते हुए कर्मातीत अवस्था को पाना है। पुरानी देह दुनिया से बेहद का वैराग हो। कोई भी कर्तव्य बाप के डायरेक्शन के विरुद्ध नहीं करना। युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं खानी। डबल अहिंसक बनना है। वरदान है शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पे उपकारी भव। शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान अपकारियों पे भी उपकारी भव। जैसे बाप अपकारियों पे उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यह सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पे उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्वयं परिवर्तन से शुभ भावना से कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। स्वयं को परिवर्तन करने से शुभ भावना से कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। जैसे बाप अपकारी पे उपकार करते हैं, ऐसे आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, अपने रहम की वृत्ति से शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यह है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पे उपकार कर धरनी को परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से शुभ भावना से
कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। सो लोगों ने ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। ज्ञान का सिमरण करना ही सदा हर्षित रहने का आधार है। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनैलिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं, क्योंकि आप सबकी पर्सनैलिटी बनाने वाला ऊंचे से ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है स्वप्न संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनैलिटी। अपनी इस पर्सनैलिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा होती रहेगी। आज हम याद रखेंगे, मैं अपकारी पे भी उपकार करने वाली परोपकारी आत्मा हूं। परोपकार सबसे बड़ी सेवा है। जैसे ब्रह्मा बाप ने अपकारी पे उपकार किया, मैं भी बाप समान परोपकारी आत्मा हूं, शुभ चिंतक आत्मा हूं। हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, मंगल कामना, सद्भावना, ये सबसे बड़ा उपकार है। शुभ चिंतक आत्माएं हर एक के साथ मिलकर चलती है। अपकारी पे उपकार करती है। बाबा से शक्ति लेकर सबको देती जाए। परमात्मा शक्तियां पल पल मेरे साथ है। मैं परोपकारी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।